जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, देश में जो भी कुछ हो रहा है, पहले लग रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ एक जो नैरेटिव है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जब हक की आवाज़ बोलते हैं, हक की लड़ाई के लिए आगे आते हैं, उनको भी जेलों के अंदर ठूंस दिया जाता है। मुझे लगता है कि इस सरकार ने अपने शत्रु जो वो दुश्मन मानते हैं उनको बहुत साफ किया है। देश के मुसलमान उनके दुश्मन हैं। और जो इतना साफ नहीं दिखता, लेकिन लॉकडाउन और डिमोनेटाइजेशन, देश का जो सबसे गरीब मजदूर पेशा इंसान है वो दुश्मन है। और शायद इससे भी बड़े दो और दुश्मन हैं। वो व्यक्ति जो मुसलमानों के पक्ष में उन मुसलमानों के पक्ष में नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में जो बात करते हैं वो जिहादी है, और जो गरीब के पक्ष में बात कर रहे हैं वो माओवादी हैं। और हम जैसे लोग जो दोनों के हक में बात करते हैं, मोहब्बत की भी बात करते हैं और गरीबों के इंसाफ के लिए भी बात करते हैं, हम अर्बन नक्सल जिहादी सब कुछ है। जिस तरीके से नौजवानों के अंदर, देश के नौजवानों के अंदर एक विचारधारा को लागू करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, या अगर कोई हक की आवाज़ बोल रहा है तो उनको जेलों में ठूस दिया, देशद्रोही, एनएसए, ये सब लगा दिया जाता है। उनको बदलने के लिए अब क्या किया जाए? एक ही तरीका है कि हम आवाज़ बंद ना होने दें, और कुछ भी, और इसलिए मैंने अपने लिए भी तय किया है शुरू से ही। कई लोगों की राय रहती है, दोस्तों की, वकीलों की, कि अब तो कम से कम चुप हो जाए। मैं मानता हूँ कि इतिहास के ऐसे दौर होते हैं जहाँ शायद आपका सबसे बड़ा फ़र्ज़ है पब्लिक डिसेंट, आवाज़ ज़ोर से, बुलंदी से आवाज़ उठाना, वही हम करना। सरकार जो है, सड़कों पर जो लोग हैं लगातार उन्हें भी उठाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आप लोगों का स्लोगन है कि सड़कें सूनी होती जा रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वही कि लोकतंत्र, मेजॉरिटी जो सांसद है उनका उनकी सरकार, वो मेजॉरिटी नहीं, वो फैसिज्म हो सकती है, मेजॉरिटेरियनिज्म हो सकती है। जब तक गरीब, कमज़ोर, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, अलग विचार के लोग, उन सब की आवाज़ों के लिए जगह नहीं हो, वो लोकतंत्र ख़त्म सी हो जाएगी। आप पर भी बहुत बार सरकार ने हमला करने की कोशिश की है, आप लोगों पर भी हमलावर रही है लगातार, किसी न किसी चीज़ में फंसाने की। जब आप वो सब चीज़ें देखते हैं तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं, कैसे डील करते हैं? बस एक ही तरीका है कि आप अगर सोचें, सरकार से मैं यही कहना बार बार कहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आप डरा के, धमका के, गलत केसेस में 6-7 चार्जशीट्स में अब मेरा नाम है कि मैंने तो कोई बहुत बड़ा आतंक और नफ़रत वगैरह की बात की है, इतनी विचित्र है। उससे अगर आपको लगता हो, और सोशल मीडिया में अलग अलग चीज़ों मेरे खिलाफ बता रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि इससे मेरी आवाज़ बंद होगी किसी तरह से, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितना भी आप दबाएंगे उतना और बुलंदी से सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए, संविधान के लिए आवाज़ उठाएंगे। इस वक्त हर्ष मंदर जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, बात की इनसे हमने। साफ तौर पर कहना है कि सरकार चाहे जो हो जाए, दबाने की आपको कोशिश करेगी, लेकिन आपको अपने हक के लिए हमेशा आगे आना है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।